हाँ, पहले ये क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ, ये रेसिस्टर है और यहीं पे एक बैटरी भी ड्रॉ कर देते हैं। ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो गया और एक और रेसिस्टर यहाँ आ गया और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये 8 वोल्ट का बैटरी है। दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम एंड दिस इज, चलो 8 ओम। देखिए क्वेश्चन, फाइंड current through each of the resistors. Find current through each resistors. सॉल्व कर दो बेटा जरा इसको। हो गया बेटा? बच्चों यस सॉल्व कर लिए? कितना आया? 2 ओम से कितना करंट है? 4 एम्पियर। कितना? 4 एम्पियर। 2 ओम से 4 एम्पियर। 4 ओम से 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। 8 से 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। 2 से कितना बोले? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। ध्यान दो बेटा, सभी लोग ध्यान दो। लिखना छोड़ के जो मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको ध्यान देना, उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो बाबू, ये जो है यहाँ पे 2 लूप बन रहा है, समझ गए? इसमें हम मान लेते हैं कि करंट आई जा रहा है। इस करंट का कुछ पार्ट इसमें चला जाता है, I1। तो बोल बेटा इधर कौन सा पार्ट जाएगा? I माइनस I1। ये सब लोग समझ पा रहे हैं क्या? यस बोलो जी। यस सर। जानते हो ये I1 जो करंट है, जो लेफ्ट वाले लूप में गया है, वो इधर से होते हुए
आएगा और ये i माइनस i1 इधर से आएगा। इधर से क्या आ रहा है i1 और इधर से i माइनस i1 और ये दोनों जुड़ के इधर चले जाएंगे और वो क्या बनेगा i। समझ गए? यस सर। तो ये i1 i माइनस i1, अब ये जो दो लूप है हम यहाँ देख रहे हैं कि i और i1 दोनों कैलकुलेट करने की जरूरत होगी। सो इसी पॉइंट को हम a मान लिए और a से a इसमें और a से a इस लूप में, एक ये और एक दूसरा ये, दो इक्वेशन लिख पाओगे क्या? a से a तक चलना है, लिख पाओगे बेटा? यस सर। ए से चलना है, ए तक पहुंचना है। हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पहले लूप में लिख रहे हैं इक्वेशन, तो इक्वेशन लिखेंगे वी ए। बोलो रेसिस्टर 8 ओम में सर -8i माइनस 8i की i1 -8i1 माइनस 8i1 इधर से चलते गए कोई रेसिस्टर नहीं मिला, अब इधर पहुंचे। तो ये बताओ इसमें प्लस 8 और इसमें बोलो बेटा -2i इस बार है। कहाँ पहुंच गए? VA। तो क्या VA कैंसिल हो जाएगा क्या? यस सर। यहाँ से हम इक्वेशन अगर लिखें तो i प्लस 4i1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा क्या इक्वेशन? यस। एक इक्वेशन आया क्या? दूसरा इक्वेशन A से चल के A तक दूसरे वाले लूप में लिख सकते हो क्या तुम लोग बच्चों? यस सर। जल्दी से लिखो जो लोग नहीं किए थे या जिनका गलत हुआ है या जो लोग नहीं कर पाए थे, जल्दी से लिखो। सेकेंड लूप में मूव करो सभी बच्चे। लिख लिया। दिख रहा है? हो गया सर। लिख लिए बेटा? यस सर। यस। तो मैं यहां भी A से A तक, कितने सारे बच्चों ने लिख लिया? यस बोलो। यस सर। यस सर। यस यस सर। जितने लोग लिख लिए हैं यस बोलिए। यस सर। यस सर। अभी सब लोग नहीं बोले। यस सब सर। लोग लिखे नहीं हो। यस सर। यस सर। ओके, तो मैं भी Yes, लिख sir. रहा हूँ। सेकेंड वाले लूप में A से चलना शुरू करूंगा तो क्या है? VA। बोल बेटा इस 4 ओम रेसिस्टर के थ्रू क्या लिखें? सर -4 into i minus i1। I माइनस i1 होगा ना बालक? यस फिर सर। इधर से चलते हुए बैटरी में आए तो बैटरी में क्या? +8 +8 की -8? +8 फिर बोलो बेटा सर -2i -2i इज इक्वल टू कितना? VA। VA कैंसिल हो जाएगा क्या? यस सर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या I और ये 4 और +2 6 होगा। चलो इसको पूरा लिख लेते हैं, 8 इधर ही रहने देते हैं। तो 4i माइनस 4i1 प्लस 2i इज इक्वल टू 8 होगा क्या? तो इट इज 3i माइनस 2i1 इज इक्वल टू 4। बताओ बेटा सही है क्या? इक्वेशन चेक करो क्या मैंने सही लिखा है? यस सर। यस सर। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो क्या करना है कि इस दूसरे वाले में 2 का मल्टीप्लाई करके और दोनों को जोड़ दो। तो क्या इस साइड 12 आ जाएगा क्या? i1 4i1 कैंसिल हो जाएगा, ये 6i होगा और ये 1i, तो 7i। सो i इज इक्वल टू 12/7
एम्पियर। नहीं समझे? ये आई आया, I1 निकाल सकते हो क्या बालक? इस पहले इक्वेशन से 4I1 इज इक्वल टू 4 माइनस आई है, सो 4 माइनस आई का मतलब 12/7 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इट इज 16 डिवाइडेड बाय 7 होगा ना। सो I1 इज इक्वल टू 4/7 एम्पियर्स। सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या बच्चों? Yes, sir. कैलकुलेशन समझ पा रहे हो सब लोग? थोड़ा कैलकुलेशन जरूर है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना जरूरी है। तो I माइनस I1 भी कैलकुलेट करें, सो I माइनस I1 8/7 एम्पियर आ जाएगा। करेक्ट है? सो ये जो करंट है ये 2 ओम से है, ये जो करंट है ये 8 ओम से है, और ये जो करंट है ये 4 ओम से है। जो आपने सॉल्व किया था वो गड़बड़ था, नहीं समझ पाए बच्चों? समझ गए। कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? सर एक बार सिंपल समझा दीजिए सर। समझ आया सर। सिंपल दो लूप हमें दिख रहा है, दो लूप है, दो अननोन है, तो दो लूप में घूम के और दो इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आई और I1 निकाल लेना है। I1 आ जाएगा तो I माइनस I1 आ जाएगा, तो I1 ही एक में करंट है, I माइनस I1 ही एक में करंट है, और एक में I करंट है। 3 रेसिस्टर्स हैं और 3 करंट निकालना था। सर तो इसमें V इज इक्वल टू आई आर अप्लाई क्यों नहीं करेंगे? V इज इक्वल टू आई आर अप्लाई कर तो रहे हैं, ये -8I1 क्या है? V इज इक्वल टू आई आर ही है। जो रूल है, बेसिक रूल है, उस पे स्टिक करना है। बहुत दिमाग लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। करेक्ट? अगला क्वेश्चन इसी तरह का मैं दूंगा, आप सॉल्व कर पाएंगे क्या? यस सर। Yes, sir. कर पाएंगे? खुद सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। क्वेश्चन ये 1 यहाँ पे एकदम सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो बिल्कुल ही सेम ही है जैसा अभी दिए थे। दिस इज 12 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, एंड 6 ओम। ये फर्स्ट है। सेकंड क्वेश्चन, एक यहाँ भी बैटरी है, इधर सिर्फ रेसिस्टेंस है, करेक्ट? दिस इज ओम नहीं, 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट है बच्चों। दिस इज 4 वोल्ट, दिस इज 8 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम। क्वेश्चन वही है, फाइंड करंट थ्रू ईच ऑफ द रेसिस्टर्स। वही सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है।
सर हो गया दोनों? सर 3 एम्पियर 2 एम्पियर और 1 एम्पियर दोनों हो सर गया, दोनों क्वेश्चन हो गया। नहीं सर पहला हुआ दोनों करो, दोनों करो बेटा। अगर पहला हो गया तो दूसरा भी करो, तुम्ही को करना है। राज केसरी, तुम अपना वो बंद करो, तो माइक ऑफ करो। राज केसरी, हो गया बच्चों? यस सर, दोनों हो गया। चलो, कैलकुलेशन है, आराम से करना, गलत ना हो बेटा। कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। सर एक 9/7 एम्पियर और एक 8/7 एम्पियर आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन। सर दूसरे वाले में 16/7 और 8/7। किसका किसका हो गया भाई? यस सर, हो गया। यस लास्ट वाला कर रहे हैं। ओके।
गया बच्चों? यस सर। हो गया बच्चों? यस सर। आगे सॉल्व करूं मैं? सॉल्व करूं बेटा? यस। पहला वाला कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? फर्स्ट। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा, पहले में बताओ 2 ओम रेसिस्टर में करंट 3 एम्पियर आया है क्या? यस Yes, sir. Yes, sir. कितने लोगों का आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 2-3 बच्चे ही जवाब दे रहे हैं, बाकी सब तो चुपचाप। यस सर। संस्कृति का हुआ है? संस्कृति सिंह। श्रीनिधि ने कर लिया? श्रीनिधि ने? श्रीनिधि, संस्कृति, सब म्यूट में हो क्या तुम लोग? सो गए हो? संस्कृति सिंह, मेरी आवाज सुन रही है? संस्कृति सिंह, मेरी आवाज सुन रही है? नो सर, वो नहीं सुन रही है क्यों? सर। वो ऑडियो से डिस्कनेक्ट है। ऑडियो सेलेक्ट ही नहीं किया है तो कैसे मेरी आवाज सुन ही नहीं पा रही है? नो सर। अच्छा, रुद्रेश, तो मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं ये लोग जो ऑडियो सेलेक्ट नहीं किए हैं? यस सर। Yes, sir. नहीं अच्छा, सुन रहे. ये तो गड़बड़ है। श्रीनिधि, कनेक्शन की वजह से होगा। श्रीनिधि मेरी आवाज सुन रही है? चलो यार, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। चलो पहला क्वेश्चन मैं बताऊं, देखो। Yes, sir. यहां मानते हैं, चलो इसमें करंट I1 मान लेते हैं, इसमें I2 मान लेते हैं, तो इसमें जरूर करंट I1 प्लस I2 होगा। बोलो सही है? यस सर। देखो, ये इसको ना जंक्शन पे ध्यान देना, कभी भी अगर ऐसे कोई जंक्शन है ना बेटा, ऐसे अगर इधर से I1 करंट गया, इधर से I2 गया, इधर से I3 गया, तो इसमें करंट क्या होगा? चौथे वाले में I4 क्या होगा? I1, I2, I3 के टर्म्स में। तो हमेशा किसी जंक्शन पे the current going towards the junction must be equal to the current going out of the junction। मतलब यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा I1 प्लस I2, मान लेते हैं यहाँ I4 है,
तो दैट मस्ट बी इक्वल टू I3 प्लस I4। होगा क्या? यस सर। इसको हम लोग किरचॉफ्स जंक्शन लॉ बोलते हैं। कौन सा लॉ? जंक्शन लॉ। मतलब टोटल करंट गोइंग इनटू द जंक्शन must be equal to the total current going out of the junction. Are you getting my point or not? बोलो बेटा। यस सर। नहीं समझ पा रहे हो तो। सर यहाँ पे जंक्शन समझ है गए ना, सर। ये जंक्शन है। यहाँ से एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट इधर जा रहा है, तो एक करंट जरूर इधर आएगा जंक्शन के तरफ। दो करंट जंक्शन से दूर, तो जंक्शन के तरफ आने वाला करंट इज इक्वल टू जंक्शन से दूर जाने वाला करंट। यही हमने लिखा है। इसमें भी सेम लिख सकते हैं। यहाँ I1 प्लस I2 लिख दिए दूसरे वाले में, इसमें I1 लिख दिए, इसमें I2 लिख दिए। कोई दिक्कत? अब इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं और इसमें घूम जाते हैं। ये लूप 1, इसको पॉइंट ए मानते हुए इसमें घूम जाते हैं, लूप 2 आ जाएगा। लूप 1 में ए से चलना शुरू किया। तुम लोग बताओ इक्वेशन। बी ए माइनस I1 फिर बोलो प्लस प्लस 12 प्लस माइनस 2I1 प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू बोलो BA। तो VA कैंसिल हो जाएगा क्या? यस सर। यहां से अगर हम सॉल्व करें तो क्या ये कितना आएगा? इक्वेशन बताओ। 5I1 प्लस 2I2 5I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12 आएगा। बालक लोग, ये इक्वेशन ठीक है? अरे ये इक्वेशन ठीक है बोलोगे? अच्छा जी। नेक्स्ट, ए से ए तक इस दूसरे वाले लूप में चल रहे हैं। बी ए बोलो माइनस 6I2 प्लस 12 माइनस 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू बी ए। होगा ना? यस सर। इसको सॉल्व करोगे, बोलो क्या आएगा बेटा? 8I2 प्लस I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 6 आएगा क्या? यस सर। बोलना बेटा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और I1 I2 निकालना है। तो यहां से सॉल्व करके I1 और I2 जब कैलकुलेट करोगे, सो I1 इज इक्वल टू आई थिंक 2 एम्पियर्स आएगा, I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर आएगा, 1 एम्पियर और I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ये I1 प्लस I2 2 ओम में करंट है, ये I2 6 ओम में करंट है, और ये I1 3 ओम में करंट है। कर पाओगे? यस सर। यस सर हो जाएगा? यस सर। यस सर अच्छा जी। ये वाला सॉल्व किए क्या? यस सर। यस सर। यस सर ये दूसरा वाला सॉल्व किए? यस सर। मुझे I1 यस सर I2 एकदम सेम मेथड आपको सॉल्व करना है, सेम मेथड अप्लाई करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। I1 I2 और I1 प्लस I2 बताओ। I1 बताओ। 9/7 एम्पियर 9/7 एम्पियर। कितना? 9/7 9/7 9/7 और I2 1/7 एम्पियर 1/7 1/7 एम्पियर, और I3 माने I1 प्लस I2 10/7 10/7 एम्पियर्स। ये किसमें है करंट? 4 ओम में। ये किसमें है करंट? 8 ओम में। और ये किसमें है करंट? 2 ओम में। ये आंसर आप लोग सॉल्व कर पाएंगे ये क्वेश्चन या नहीं? यस सर कर लेंगे। कर लोगे? यस सर।
ये बढ़ते हैं बेटा। हाँ, अब लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन जैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, तो हम पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो, एक रेसिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे, तो पहले ये समझना जरूरी है। जैसे एक रेसिस्टर ये है R1, इसके एक एंड से दूसरा रेसिस्टर का एक एंड जुड़ा हो, ये R2, इसके फिर आगे ऐसे ही रेसिस्टेंसेस जुड़ते जाएं, तो इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो बेटा? सीरीज Series combination. दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। The series combination. एंड टू एंड जुड़ते जोड़ते गए आगे आगे, समझ गए? सो दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ये पॉइंट ए ले लिए और ये पॉइंट बी ले लिए, समझ गए बेटा? Yes, इस sir. सीरीज कॉम्बिनेशन का Yes, स्टडी sir. करना है तो कोई भी देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर है, तो इसके एंड्स को मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं। माने इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मैं एक बैटरी यूज कर रहा हूं। इस बैटरी का ईएमएफ ई है, और जब इस कॉम्बिनेशन में अप्लाई किया जा रहा है, जब इस कॉम्बिनेशन में इस बैटरी को अप्लाई किया मैंने, इस कॉम्बिनेशन में ध्यान देना, इस कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जब हम बैटरी ये अप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, ये ए और बी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई हो गया, बोलो? Sir, E. ई, जिसकी वजह से बोलो इस कॉम्बिनेशन में ये बैटरी कुछ करंट का फ्लो करेगा, और ये करंट कहीं जंक्शन है क्या? यहाँ No, sir. कोई जंक्शन नहीं है, बोलो। सेम करंट हर जगह फ्लो होगा कि अलग अलग? सेम कर। The same current flow. Same current. तो इसीलिए बोला जाता है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेसिस्टर विल बी सेम। इस पॉइंट को पहले स्टार करके लिखो। लिखो इन सीरीज in series combination of resistors, in series combination of resistors, in series combination of resistors, current flowing through each resistor, current flowing through each resistor, current flowing through each resistor, current flowing through each resistor must be equal, must be equal। अब ध्यान दो बेटा, इस पहले रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लिखें तो उसको V1 लिखें, क्या ये IR1 होगा क्या? बोल बालक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये IR1 होगा बेटा। Yes, sir. ऐसे ही दूसरे रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोलो V2। IR2. IR2. करंट तो सेम है ना? Yes, sir. तीसरे के थ्रू बोलो कितना V3 is होगा? equal to IR3. IR3. IR3 होगा क्या? Yes. तीनों रेसिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है या अलग अलग है? Sir, अलग अलग. अलग अलग है। ऐसा जरूरी नहीं है, सेम हो भी सकता था। अगर R1, R2, R3 तीनों इक्वल होता तो बोलो सेम होता कि अलग अलग बेटा? Same होता. सेम होता। सेम होता कि अलग अलग?
सर सेम। तो Same पोटेंशियल होगा। डिफरेंस सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं है ना। लेकिन करंट तो तीनों में क्या होगा, इक्वल होगा। करंट क्या इक्वल होगा बोलो, होगा, इक्वल होगा। इक्वल। अब मैं ऐसा करता हूं कि इन तीनों की जगह, ध्यान देना, ये तीनों जो रेसिस्टर है ना, कॉम्बिनेशन जिसको बोल रहे हैं, ये कौन से दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया गया है? सर ए और बी। तो मैं वही दो पॉइंट यहाँ ए और बी ले रहा हूँ, ध्यान देना। दूसरे साइड दिख रहा है, यस सर। इस ए और बी के बीच में सेम बैटरी जो वहां अप्लाई किए थे, कितने वोल्ट का, सर ई। ई वोल्ट का बैटरी अप्लाई किया। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में एक रेसिस्टर, हम ऐसा रेसिस्टर यूज किए जो इस बैटरी से वही करंट विड्रॉ करे जो यहाँ पे विड्रॉ करता था, तो जानते हो ये जो रेसिस्टेंस है इसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस। क्यों इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है? क्योंकि इन तीनों रेसिस्टर का जो कॉम्बिनेशन था, इनको अगर हम सिर्फ इस रेसिस्टर से रिप्लेस कर दें, ये अकेला रेसिस्टर इन तीनों के बराबर काम करता है, या ये अकेला रेसिस्टर इन तीनों रेसिस्टर के इक्विवेलेंट काम करता है, मतलब वही बैटरी से काम कराता है जो ये तीनों मिलके कराते थे। समझ पा रहे हो बच्चों? यस सर। तो अब बताओ, ये ए और बी के, बी पॉइंट के अक्रॉस इस इक्विवेलेंट में करंट कितना फ्लो होगा? सर आई। बताओ, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेसिस्टर के थ्रू इक्वल करंट होता है, और वो करंट ही इक्विवेलेंट के थ्रू भी फ्लो करता है कि अलग करंट फ्लो करता है? सर वही सेम करंट फ्लो करता है। वही सेम करंट फ्लो करता है। ये भी लिखोगे, लिखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन current flowing through each of the resistors will be same, will be equal and equal to the current flowing through their equivalent, and equal to the current flowing through their, बोलो सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। हाँ, एक बार रिपीट कर देते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन current flowing through each of the resistors will be equal या same and equal to the current flowing through their equivalent, equal to the current flowing through their equivalent, equal to the current flowing through their equivalent। ये समझ पाए क्या बच्चों? Yes, sir. यस अब सर। बताओ, यहाँ इस पहले वाले डायग्राम में ध्यान देना, हम A से चलेंगे और इसमें इस लूप में घूमते हुए और A तक पहुंचेंगे। क्या इक्वेशन लिख पाओगे क्या तुम लोग? यस सर। सब लोग A से A तक का इक्वेशन लिखो, VA लिखो, सब लोग लिखो, फिर मैं लिखूंगा। डन सर। डन? यस सर। क्या लिखे बेटा? BA, मेरे साथ बताओ क्या लिखे, माइनस की सर प्लस? माइनस IR1। सर माइनस माइनस I1R1 की IR1? सर IR1। फिर बोलो दूसरा, माइनस की प्लस? सर माइनस IR2। फिर बोलो सर माइनस IR3। माइनस IR3। बैटरी में बोलो
सर प्लस प्लस ई ई कहाँ पहुंच गए बोलो? वी वी ए क्या हम E इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 लिख पाएंगे क्या? यस सर ये एक इक्वेशन है। क्या इसी को मैं E इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 भी लिख सकता हूँ? यस सर लिख सकते हैं। जानते हो इसका क्या मतलब है? ये तीनों रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप का समेशन है वो इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कॉम्बिनेशन होगा। लिखो इसको, नीचे लिखो, समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, summation of potential drop across each resistors in series combination, across each resistors in series combination must be equal to the applied potential difference, must be equal to the applied potential difference across the combination, across the combination, across the combination, across the combination। हो गया बेटा? सर हाँ सर आपने जो पोटेंशियल ड्रॉप बोला सर वही पोटेंशियल डिफरेंस है ना सर? हाँ, दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है, बिल्कुल सही है। ओके सर। हाँ, अब क्या इस इक्वेशन में, इसमें दूसरे वाले डायग्राम में क्या आप A से A तक इसमें घूम सकते हो क्या? यस सर। जरा लिखो ना, VA माइनस IR इक्विवेलेंट प्लस E इज इक्वल टू VA। मैंने सही लिखा है क्या? यस सर। सही लिखा है मैंने? बच्चों ध्यान से यस सोच सर। के बताना, सही लिखा है मैंने कि गलत? फिर सही। सही सही मैं भी लिखा सीख है। गया लिखना यार, मैं भी सीख गया लिखना यार, लूप में क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। VA कैंसिल हो जाएगा क्या? यस सर। क्या E इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं बेटा? यस सर। क्या ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इक्वेट कर पाओगे तुम लोग? यस सर। यस सर। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। 3 तो क्या R इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। और भी रेसिस्टर्स होते तो ऐसे ही जुड़ता जाता, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है? ये सिर्फ किसके लिए है रे बालक? सर इस डायग्राम के लिए। सिर्फ और सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया ये सारे बच्चों को समझ में आया? बच्चों यस सर। नहीं समझ में आया? ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो जो चीजें मैंने एक्सप्लेन किया सब लोग रिवाइज करो, and if you have any kind of doubt, because it is very very important, then ask me please go through complete explanation what I have given for series combination, and if you have any doubt then please ask me. First you go through it, then ask.
एनी क्वेश्चन बेटा? सर एक क्वेश्चन पूछना है बोलो बेटा। सर। अगर बैटरी में सर अगर जैसे 6 वोल्ट दे रहा है सर, रेजिस्टर अगर इक्वल है तो सर उधर 2 वोल्ट जाएगा ना सर रेजिस्टर के? अगर रेसिस्टर इक्वल है तो 3 रेसिस्टर है तो 2 वोल्ट, अगर सिर्फ 2 ही रेसिस्टर इक्वल होता तो 3 वोल्ट, 6 इक्वल रेसिस्टर सीरीज में होता तो 1 वोल्ट। समझ गए मेरी बात? यस सर, समझ गए। थैंक यू सर। और कोई डिफिकल्टी बेटा? नो बोलिए। सर पैरेलल रजिस्टर में करंट अलग अलग होता है ना? पैरेलल अभी बताया कहाँ है मैंने? पैरेलल के लिए क्यों दिमाग में आ रहा है, मैं बताऊंगा ना बेटा। ओके सर। पैरेलल मैंने शुरू ही कहा, कोई नाम लिया मैंने पैरेलल का अभी? नो सर। अभी मैं बताऊंगा, वो पैरेलल के लिए चिंता मत करिए। यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई डाउट किसी को? सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। तो चलो क्लास आज यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक बेटा? ठीक है बच्चों? यस सर। Yes, sir. चलो थैंक यू वेरी मच बेटा। थैंक यू सर। Thank you, थैंक यू sir. बेटा। Thank you, sir.